Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is tertiary industry. अब tertiary industry क्या होती है? These are concerned with providing support services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade. These industries provide service facilities as business activities. These may be considered part of commerce because as auxiliary to trade they assist trade. अब टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर होती है। इस इंडस्ट्रीज को हम लोग सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइमरी इंडस्ट्री को एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। और ये टर्शरी इंडस्ट्रीज को हम लोग कहीं ना कहीं कॉमर्स से भी रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं व्यापार से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि ये जो है कॉमर्स को, ये ट्रेड को क्या करती है, असिस्ट करती है। वो जो मतलब ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है और ट्रेड क्या होता है वो मैं अपनी आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक होगा वो कॉमर्स का ही होगा। तो अभी ये समझ लीजिए टर्शियरी इंडस्ट्री एक बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री होती है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइमरी इंडस्ट्री को एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री को। The contribution of these industry is as given below. First is transport facilities, movement of goods from one place to another and thus link the producer and consumer. अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का मतलब होता है कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे वो बस से हो, ट्रेन से हो, एयरवेज से हो, एटसेट्रा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो एक जगह होती है पर कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड होते हैं और ये कंज्यूमर के लिए इम्पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना। जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यूज करते हैं वो जो यूज करते हैं उसकी हेल्प से अपना गुड्स मूव करते हैं टू द डिजायर प्लेस जहां से कंज्यूमर इजिली गुड्स परचेज कर सके। मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक लिंक प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। सेकेंड फैसिलिटी इज बैंकिंग facility. Banking provides credit facility to industrial and trading firms besides providing banking services. And third is insurance covers various kinds of business risk. अब बैंकिंग क्या होता है, जो बैंक है वो प्रोवाइड करता है क्रेडिट फैसिलिटीज, मीन्स उधार देता है ट्रेडर्स को और इंडस्ट्रियल्स को लोन के फॉर्म में, और भी जो बैंकिंग सर्विस होता है वो भी वो प्रोवाइड करता है जो एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियल्स को और ट्रेडिंग फर्म्स को। और थर्ड है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कवर करता है बिजनेस रिस्क को। जब भी बिजनेस को कोई हैवी लॉस हो जाए, जैसे कि आग लग जाए, चोरी हो जाए एटसेट्रा, तो इंश्योरेंस कंपनी रिकवरी करने के लिए बिजनेस को पैसे देती है उस लॉस को कवर अप करने के लिए। Fourth is warehousing facilities. Warehousing provides storage facility to the producer and traders. अब warehousing ऐसी facilities होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बल्क में गुड्स को रखा जाता है उनको फ्यूचर में डैमेज होने से बचाने के लिए। क्योंकि जैसे सपोज कर लिए मैंगो है, मैंगो समर सीजन में होता है, तो एक बार फार्म से मैंगो तोड़ लिया गया, फिर उसको यहाँ लाके वेयर हाउस में सेफली स्टोर कर दिया गया। अब वेयर हाउस से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे सेलर्स के पास और सेलर से ले जाएंगे बायर्स। तो वेयर हाउसिंग एक फैसिलिटी, एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुड्स को डैमेज होने से बचाने के लिए रखा जाता है, वो बल्क में रखा जाता है, एक दो नहीं रखा जाता। और फिफ्थ है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। एडवर्टाइजिंग उसको बोलते हैं जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बताते हैं, क्योंकि बिना एडवर्टाइज किए बिजनेस कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, आपको कोई भी प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता है। अब एडवर्टाइजमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेड और एक होता है अनपेड। पेड मतलब जो पैसा देके कमर्शियल करवाया जाए, जो टीवी में आते हैं, रेडियो में आते हैं, और सेकेंड होता है अनपेड, जो माउथ टू माउथ पता चले, जैसे ऐसा किसी ने यूज किया उसको फायदा हो तो किसी दूसरे पर्सन को बताया, इस तरीके से। तो एडवर्टाइजमेंट के बिना भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।